वेलकम टू जेईवी नीट चैनल। आज हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के जेईवी के पीवाई को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस दिया गया है लेंथेनाइड का 1.06 एंगस्ट्रॉम और ल्यूटेनियम का दिया गया है। पूछा है हमसे ल्यूटेनियम का कितना होगा अगर एटॉमिक नंबर ल्यूटेनियम का 7 है। ठीक है, रेडियस को निकाल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो आप डाल दो वैल्यूज़। सो राइट आंसर इसका होगा 0.85। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा आयनिक रेडियाई का। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, ओके, तो आपको पता है ये सॉल्यूशन है, ये कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे। बोला अगर एटम ऑफ मॉलिक्यूल जो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है और आउटर ऑर्बिटल को, तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज हो जाती है, शील्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को फर्दर अपार्ट। सिंस द इलेक्ट्रॉन जो है नाउ आउट नंबर द प्रोटॉन इन द आयन, द प्रोटॉन कैन नॉट पुल द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एज टाइटली टुवर्ड द न्यूक्लियस विच रिजल्ट इन डिक्रीज। मतलब इससे क्या हो रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब प्रोटॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं टाइटली टुवर्ड न्यूक्लियस की तरफ ला रहा है तो आयनिक रेडियाई जो होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, और वाइस वर्सा क्या होता है, जब पॉजिटिवली चार्ज होगा नेगेटिव के लिए इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव के लिए डिक्रीज करेगा। तो समझ गए ना, पॉजिटिव के लिए डिक्रीज करेगा तो ये ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैल्शियम का सबसे कम, पोटासियम का ज़्यादा, क्लोरीन का नेगेटिव, उसके बाद सल्फर टू नेगेटिव सबसे ज़्यादा। ठीक है, राइट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड है, ये बोलता है आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया है सोडियम को 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पूछा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सोडियम पॉजिटिव बेस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है एटम की डिस्क्राइब होती है, कितनी कम से कम एनर्जी चाहिए होती है इसलिए उससे रिमूव कर सके इलेक्ट्रॉन जो है एटम का मॉलिक्यूल का गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब गैसियस एटम जो होता है एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और बन जाता है मोनोवैलेंट गैसियस एनायन। ठीक है, समझ गए, आप एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इससे डेल्टा एच आ गया -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है, ठीक है, सोडियम का मतलब माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये रखना है आपको याद एक्सेप्ट करने के लिए। आगे करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। ये बोलता है पीरियोडिक लॉ जो होता है एलिमेंट का, उसके अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन होती है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड होते हैं और बेसिस होते हैं, तो ZNO रिएक्ट करता है HCl एंड NaOH के साथ। ठीक है, राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट है, आपको बताना है इंक्रीजिंग साइज़ क्या होगा एटॉमिक रेडियाई का। आपको पता है जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, साइज होता है एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके, सो क्या होगा अगर मूविंग लेफ्ट टू राइट करते हैं, ओके, तो साइड डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जो होता है इंक्रीज कर देता है। तो सबसे ज़्यादा होगा AS का। ठीक है, आर्सेनाइड, सिलेनियम, सल्फर, पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिमिलर हैं, तो बताना है डिफर कैसे करेंगे, बट द टू एलिमेंट डिफर इन। तो राइट आंसर होगा बेरिलियम बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, एल्यूमिनियम थर्ड से। ओके, इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी होगा चेंजेस। ठीक है, डिफरेंट कोवलेंसेस आएगी, इससे बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है बट दे डिफर इन एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवलेंसी इन कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंसी से होगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको बताना है एम्फोटेरिक कौन है। तो एम्फोटेरिक मैंने पहले बता दिया, एसिड और बेसिस दोनों होता है, वो एक्सेप्ट करता है और रिएक्ट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा SnO2। ठीक है, टिन ऑक्साइड। तो आपको बताना है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। ये बोल रहा है बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग जो होती है डी इलेक्ट्रॉन की स्कैंडियम में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है स्कैंडियम का मोर हो जाता है, उसकी वजह से कहता है आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की ज़्यादा होती है सोडियम से, पोटासियम से, ल्यूडियम के। ठीक है, पोर शील्डिंग है इसका रीज़न। ठीक है, और राइट आंसर है स्कैंडियम। ओवरऑल एंथेनाइड की कॉन्ट्रैक्शन किस क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द फैक्ट दैट, थर्ड है इसका राइट आंसर, कि जिरकोनियम और हॉफनियम जो भी है HF हैव अबाउट द सेम रेडियस। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हो रहा है कि एंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फैक्ट दैट जिरकोनियम ZR एंड HF हैव अबाउट द सेम रेडियस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि चार्ज टू द साइज रेशो ऑफ अ कैटायन डिटरमाइन इट्स पोलराइजिंग पावर। बताना है आपको सीक्वेंस है रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायनिक स्पीसीज। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस होगा जो रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग करेगा पोलराइजिंग ऑर्डर। ठीक है, कैटायनिक स्पीसीज का। तो आपको पता है ज़्यादा चार्ज टू साइज रेशो हाई द पोलराइजिंग पावर, सो
राइट आंसर इज थर्ड, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, वाटर ही है। 14th है आयरन एग्जिबिट करता है +2 +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो 4th है इनकरेक्ट कि फेरस जो है कंपाउंड जो है इजीली हाइड्रोलाइज, ये गलत है। एंड द कॉन्सर्निंग फेरिक कंपाउंड, ठीक है, लेस होते हैं फेरिक से और हाइड्रोलाइसिस होते हैं इनवर्सली पोर्शन होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना लेस, ठीक है। आयनिक रेडियाई दिया गया है, ठीक है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, आपको बताना है ऑर्डर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। आयनिक रेडियस जो होता है इंक्रीज करता है पेन नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसका है, नाइट्रोजन, ओके, तो 1.71, ऑक्सीजन 1.36, 1.40, ये ऑर्डर होगा। एंड 17th क्वेश्चन है फॉलोइंग फैक्टर में भी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हमें पहले भी पढ़ा है, पूरी सील्डिंग होती है 1 और 4f इलेक्ट्रॉन की बाय अनदर सोशल इन द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये है राइट आंसर इज फर्स्ट, पूरी सील्डिंग ऑफ 1 ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।